हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको ज़रूर जवाब मिलता है। एंड इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड फिक्र की बात करता है, चिंता की बात करता है, ओवर थिंकिंग की बात करता है। और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ लियोज कि कुछ इशू है, कुछ मसला है, कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में किसी भी छोटी मोटी चीज़ को लेकर चल पड़ता है। और जब हम बहुत ज़्यादा इसी नेगेटिव एनर्जी पे फोकस करते हैं, यानी कि जो भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे होते हैं उनको एनर्जी देते हैं, तो फिर हम इसी नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए नेगेटिव थॉट्स होंगे तो फियर होगा, इनसिक्योरिटी होगी। और देखिए, हम खुश तो रह नहीं पाएंगे जब एक फियर, इनसिक्योरिटी हम महसूस कर रहे हैं या फिर एक नेगेटिव थॉट्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी लियोस कि नेगेटिव थॉट्स का कोई भी एक सॉलिड कॉन्क्रीट रीज़न नहीं होता है। या फिर मैं कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तभी एक नेगेटिव थॉट आए। नेगेटिव थॉट ना यूं ही आ जाते हैं। इनफैक्ट देखिए, हमारे आसपास इतनी नेगेटिव एनर्जी है, अगर हम कॉन्स्टेंटली कोशिश ना करें अपने आप को पॉजिटिव रखने की, तो नेगेटिविटी खुद ब खुद ही हमारे माइंड में आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका रह रहा है, ओवर थिंक आप कर रहे हैं। और जब हम ओवर थिंक करते हैं ना, तो सही चीज़ें भी हमें गलत लगनी शुरू हो जाती हैं और हम ऐसा मानने लगते हैं, और उसी के ही बेसिस पे हम एक बहुत ही नेगेटिव आउटकम प्रेडिक्ट कर देते हैं या फिर खुद को सुना देते हैं, और उसको अगेन हम बिलीव करने लगते हैं और खुद को और ज़्यादा टॉर्चर, खुद को और ज़्यादा परेशान हम करने लगते हैं। इस चीज़ का हमें एहसास ही नहीं होता है कि रियलिटी में कुछ खास मसला नहीं है, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। ये जो छोटा मोटा इशू रह रहा था, इसके बेसिस पे जो माइंड ने एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया या फिर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई, जिस पे हमने फोकस किया, जिसको हमने अटेंशन दिया और जो बढ़ गई, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और थोड़ा सा भी अगर आप पॉज करके एक नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करें या फिर पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करें, तो आपको एहसास होगा कि कोई खास मसला नहीं है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी आप सोच रहे हैं इस टाइम पे, जिसको लेकर आप परेशान हो रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये रियल नहीं है, या फिर ये अगेन कहूँगी सच नहीं है, ये आपके माइंड की क्रिएशन है। और इस चीज़ को अगर आप एहसास कर लेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर देंगे। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए और मेरे दोनों इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं हुए। अब देखिए, माइंड का एक लॉ होता है जनरलाइजेशन, वो जनरलाइज करता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी यार 2 इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं हुए, मैं बोलूँगी यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, कोई भी इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं होता है, पता नहीं मुझ में ही प्रॉब्लम है, पता नहीं अब मैं कोई इंटरव्यू क्लियर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। और जब मैं ऐसे थॉट्स क्रिएट करती हूँ, तो मेरे आसपास भी जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, उनको मैं अपने माइंड में, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगती हूँ, और ज़्यादा मुझे वही चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं और मैं इसी में और ज़्यादा गुम हो जाती हूँ। और मैं ये मानने लगती हूँ कि अब शायद मुझे कभी भी जॉब नहीं मिल पाएगी, और उसी के बेसिस पे मैं परेशान होना शुरू हो जाती हूँ। अब देखिए, दूसरा एक सिनेरियो क्या हो सकता है, 2 इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं हुए और मैंने खुद को बोला क्या हो गया यार, स्टार्टिंग ही तो करी है, खाली 2 इंटरव्यू तो हैं,
मैं तो तब तक इंटरव्यू देती रहूँगी जब तक मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं करूँगी, और ऐसी की तैसी मैं तो इंटरव्यू क्लियर करके ही रहूँगी, मुझे जॉब मिलेगी ही मिलेगी। तो पहले ये देखते हैं कि ये जो 2 इंटरव्यू मैंने क्लियर नहीं करे उसका क्या रीज़न था। भाई मुझे नॉलेज कम थी या फिर व्हाटएवर उसका रीज़न रहे, मैं उसको जानने की कोशिश करूँ, उसको चेक करके करेक्ट करूँ, अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करूँ और उस प्रिपरेशन के साथ तीसरे टाइम मैं इंटरव्यू दूँ, और तो भी अगर क्लियर ना हो मैं डीमोटिवेट ना हूँ, मैं अपने आप को मायूस ना होने दूं। तो ट्रस्ट मी, जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, वो कुछ और होगा, और मैं अपने गोल के लिए मोटिवेटेड रहूँगी और मैं जॉब को भी ज़रूर पालूँगी। लेकिन जो एक पहला सिनेरियो मैंने बताया, अगर मेरी सेल्फ टॉक वो होगी तो फिर तो देखिए मैं परेशान होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहती हूँ कि कैसे ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है इससे हम खुद को अपने गोल, अपने मकसद से परे करते हैं और कैसे खुद को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी लियोज आपके साथ हो रहा है, इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अगेन ऐसा करा तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ सूट्स का कार्ड है। एंड आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर हैं उन्होंने सूटकेस पैक किया हुआ है और घर से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए ये कार्ड एक तरीके से एंडिंग बिगनिंग की बात करता है, किसी चीज़ को छोड़ के, किसी चीज़ को एंड करके आगे बढ़ने की या फिर नई बिगनिंग की बात करता है। क्योंकि ये सोच का कार्ड है तो ये एंडिंग बिगनिंग बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती हुई दिख रही है। किसी लेवल पे किसी तरीके का एक डिस्कम्फर्ट रह सकता है, इश्यूज, मसले रह सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए हो सकता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, यानी कि इशू मसला इतना कोई बड़ा नहीं है जितना आपका माइंड उसको बड़ा बना रहा है। और ऐसा पाएँ लियोज तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। इनफैक्ट देखिए दोनों ही फ्रेंड्स के लिए सिमिलर सी एनर्जीज़ हैं और दोनों ही फ्रेंड्स के लिए सिमिलर सी गाइडेंस है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें, अपने सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करें। एक भी नेगेटिव थॉट आए आपने तुरंत खुद को बोलना है रिकॉल, कैंसिल, डिलीट। क्योंकि मेरा मानना है जब भी एक थॉट क्रिएट होता है और वो यूनिवर्स में जाता है तो वो पूरा होता है। अगर वो नेगेटिव हो तो हमें तुरंत उसको रिकॉल करना है, कैंसिल करना है और डिलीट करना है, ताकि वो यूनिवर्स के पास ना जा पाए और वो मैनिफेस्ट ना हो पाए। तो फिर से देखिए कोई भी नेगेटिव थॉट आता है या फिर मैं कहूँगी एक भी नेगेटिव थॉट आता है, खुद को बोलना है रिकॉल, कैंसिल, डिलीट और पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए न्यू मून एंड जेमिनी का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कम्युनिकेशन इज़ द की। तो देखिए इस वीक कम्युनिकेशन का आप खास ख्याल रखें, क्योंकि जो भी आप पाना चाहते हैं या फिर जो भी इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं एक्सटर्नली या इंटरनली, उसकी चाबी कम्युनिकेशन है। यानी कि अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं जो भी लोग आपके आसपास हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद से, तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो ताले लगे हुए हैं, जिस चीज़ पे ताला लगा है उसे खोल सकते हैं। क्योंकि फिर से कहूँगी यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इज़ द की। तो देखिए हम सब लोग जानते हैं कि हमें लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए, हमारी टोन अच्छी होनी चाहिए, हमारे शब्द अच्छे होने चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन सेल्फ के साथ भी ठीक ठाक होना, पॉजिटिव होना बहुत बहुत अहम होता है। और अभी मैंने आपको उसी के बारे में बताया भी, और गाइडेंस का कार्ड भी आपको वही एक एडवाइस दे रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल्फ टॉक या फिर सेल्फ के साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका बहुत ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 5th हाउस का कार्ड है एंड इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द वर्ल्ड। और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं।
और देखिए ये सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि सिंपली आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई कनेक्शन आपका बन रहा है, किसी इंसान से आप बात कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डील आप करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कोई डील फाइनलाइज हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आपके माइंड में एक सोच चल रही है कि इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, अपने काम को ग्लोबल लेकर जाते हैं। अगेन देखिए, कुछ के लिए फिजिकल लेवल पे कोई एक्टिविटी हो सकती है और कुछ के लिए मेंटल लेवल पे कोई सोच, कोई प्लानिंग रह सकती है। एंड दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, आपको लग रहा था ये कब कंप्लीट होगी या फिर आप कंप्लीट करना चाह रहे थे, इस वीक वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए कोई भी काम हो सकता है जो इस वीक कंप्लीट हो रहा है। और ओवरऑल के लिए एंडिंग बिगिनिंग भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो कोई चीज़ या तो एंड हो रही है या फिर आप एंड कर रहे हैं, नई बिगनिंग हो रही है या फिर नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए देखिए जॉब हो सकती है जो आप एंड करके नई जॉब कर रहे हैं, कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो एंड हो रहा है, आप नया प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए टीम हो सकती है, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए सिंपली काम करने का तरीका हो सकता है। और कहीं ये कार्ड देखिए एप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी मिलने की बात करता है। होता है ना, जब किसी चीज़ को हम कंप्लीट करते हैं या फिर अदरवाइज भी हमें एक एप्रिसिएशन मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो उस तरीके की भी एनर्जीज कुछ वर्गोस के लिए रह सकती हैं। तो अच्छा आपका प्रोफेशनल फ्रंट इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक कन्फ्यूजन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए द मून कहीं रात की बात करता है और हम सब जानते हैं कि रात को हम क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पाते हैं और शायद इसीलिए ना एक फियर भी होता है, एक इनसिक्योरिटी भी होती है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसका मेजर रीज़न मुझे यही रहता हुआ दिख रहा है कि आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम आउटकम को नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं, या फिर हमारे मन में थॉट आ रहा है पता नहीं वो आउटकम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जब आपको दूर तक नहीं क्लियरली दिख रहा है तो जहाँ तक दिख रहा है ना वहीं तक देखें और आगे बढ़ते जाएं। जैसे कि जब आप रात के टाइम कहीं जा रहे हैं, गुप अंधेरा है, तो आपकी गाड़ी की हेडलाइट जहाँ तक आपको दिखा रही होती है, आप वहीं तक देखकर जब धीरे धीरे गाड़ी चलाते रहते हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है, इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। जहाँ तक आपको दिख रहा है, जितना आपको दिख रहा है, आप उतना ही देख के उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएं। यकीन मानिए आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। एंड इन द प्रोसेस आप नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में ना आने दें, आप फियर, इनसिक्योरिटी को अपने मन में ना आने दें। क्योंकि देखिए मैंने हमेशा कहा है हमारा माइंड बहुत बहुत फर्टाइल है नेगेटिव थॉट्स के लिए। एक नेगेटिव थॉट आता है और ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर हम इसी में ही गुम हो जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये तो हमारी ही क्रिएशन है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आपके लिए न्यू मून इन स्कॉर्पियो का कार्ड है और ये कार्ड कहता है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो देखिए जो मैंने आपको अभी कहा वही ये कार्ड भी आपको गाइडेंस दे रहा है। इन फियर्स को, इन इनसिक्योरिटीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और देखिए डर को ओवरकम करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप डर की आंखों में घूर के देखें। मैं पहले अशोका, किंग अशोका का सीरियल देखती थी और उसमें दिखाते हैं कि अशोका, किंग अशोका शेर से लड़ाई करते हैं, शेर को हरा देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो यही दिखाते हैं कि जब शेर उनके सामने आता है वो डरते नहीं हैं। एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जब उन्होंने शेर को हरा दिया, या फिर मैं कहूँगी तभी उन्होंने शेर को हरा दिया। क्योंकि जब शेर उन्हें देखता है और वो शेर की आंखों में देखते हैं, वो डरते नहीं हैं, वो बहुत घूर के शेर को देखते हैं। एंड दैट वाज द रीज़न ही कुड फाइट द लॉयन, या फिर मैं कहूँगी डिफीट द लॉयन। तो ऐसे ही अपने फियर्स को घूर के देखें, उनसे डरे ना।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया और कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी चीज़ का इंतज़ार आपको रह सकता है और ये जनरल रीडिंग है तो ये इंतज़ार, ये वेट सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए देखिए सिंपली हो सकता है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी फ़ोन कॉल, ईमेल, मैसेज, न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं। एंड देखिए ये कार्ड कहीं लॉन्ग टर्म एक गोल्स भी बनाने की बात करता है। तो जो भी आप इस वीक कर रहे हैं बैक ऑफ द माइंड में आपका रह सकता है कि कैसे आप फ्यूचर में चीज़ों को बेटर कर सकते हैं या फिर जो भी आप अपने फ्यूचर के लिए चाहते हैं उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हुए दिख रहे हैं और कहीं देखिए एक पैसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जहाँ पे कुछ लिब्रास के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ये थोड़ा सा आप किसी चीज़ को लेकर पॉजेसिव, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेसिव या फिर अटैच होते हुए दिख रहे हैं और कहीं देखिए एक क्लिंगिंग वाली एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। होता है ना कि किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं या फिर लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली पुरानी यादें हो सकती हैं, पुरानी बातें हो सकती हैं। कुछ के लिए किसी लव्ड वन की कोई बात हो सकती है जिसको आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए किसी लव्ड वन के लिए प्यार हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है जिसको आपने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उनको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। जो भी आपके मन में फीलिंग्स, इमोशंस हैं आप बता नहीं रहे हैं। कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है जो आप अगेन जाहिर नहीं कर रहे हैं, टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। और कुछ के लिए देखिए मनी, पैसा भी हो सकता है और इस हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़े से कंजूस हो रहे हैं, थोड़े से आप माइज़र हो रहे हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप पकड़ कर बैठे हुए हैं। अगेन प्यार हो सकता है, किसी के लिए गुस्सा हो सकता है, मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। उतना मैं ब्रॉडर लेवल के लिए ये भी कह सकती हूँ कि आप शेयर नहीं करना चाह रहे हैं और कोई पुरानी याद, कोई पुरानी बात या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए जिस भी चीज़ को आप टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, आप थोड़े अटैच हो रहे हैं या फिर थोड़े से पॉजेसिव और ऑब्सेसिव हो रहे हैं, अगर ये एनर्जीज़ आपको एक हैप्पीनेस दे रही हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगे कि आप परेशान हो रहे हैं तो ज़रूर एक मॉडरेट एनर्जीज़ लेकर आएँ, एक फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ना क्लिंग करें। क्योंकि देखिए थोड़े रिजिड, थोड़े फिक्सेटेड भी आप इस वीक रह सकते हैं। तो फिर से कहूँगी कि आपने खुद से पूछना है कि ये एनर्जीज़ आपको हैप्पीनेस दे रही हैं, जॉय दे रही हैं या फिर परेशान कर रही हैं। परेशान कर रही हैं तो ज़रूर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ, थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए टेक टाइम टू ब्रीद आउट का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड आपको सिंपली रिलैक्स करने के लिए कहता है, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को रीजुविनेट करने के लिए कहता है, थोड़ा सा रेस्ट और आराम करने के लिए कहता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें, किसी भी चीज़ में ओवर खुद को इन्वॉल्व ना करें, ओवर पार्टिसिपेट ना करें। थोड़ा सा कैसे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, कैसे अपनी एनर्जीज़ को काम कर सकते हैं, उस पर ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे।
तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो बहुत पैसिव सी एनर्जीज रह रही हैं, यानी कि कुछ खास नहीं हो रहा है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कुछ खास हलचल नहीं हो रही है, कुछ खास एक्टिविटी नहीं हो रही है, या फिर आप ही खुद को बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो आराम करना बनता है। और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं स्कॉर्पियोज, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम थोड़ा सा रेस्ट हमें ज़रूर लेना चाहिए। अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर बीच बीच में रिजुविनेट करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, नए गोल, नए मकसद को परस्यू करने से पहले, या फिर अदरवाइज भी जब हम थक जाएं, जब हम थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाएं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हेल्थ को लेकर कुछ इशू होगा। कभी कभी होता है ना, हमारा मन करता है कि बस बैठे रहें, थोड़े हम लेज़ी हो जाते हैं, थोड़े हम लेथार्जिक हो जाते हैं, और हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% नहीं महसूस कर रहे होते हैं। और इसीलिए हमारा मन भी नहीं करता कि हम जाके खुद से एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें, खुद को इन्वॉल्व करें। तो सिंपली ये भी कुछ के लिए रीज़न रह सकता है। कुछ के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, नए गोल में आगे बढ़ने से पहले आप अच्छे से उसकी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा विड्रॉ कर लेंगे ना तो बेटर तरीके से अपने गोल को समझ पाएंगे, बेटर तरीके से प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड थोड़ा सा आराम करने की बात करता है, थोड़ा सा रेस्ट करने की बात करता है, थोड़ा सा पैसिव एनर्जीज की बात करता है, थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ करने की, बैक सीट लेने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है। रीज़न सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर कर सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कार्ड कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। तो देखिए, ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफ़र करेगी अगेन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और देखिए, कहीं एंडिंग बिगनिंग एक चेंजेस भी लेकर आती है, एक बदलाव भी लेकर आती है। तो इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में या तो कुछ छोटे मोटे से बदलाव हो रहे हैं, छोटे मोटे से चेंजेस हो रहे हैं, या इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ा चेंज हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी पुरानी चीज़ को एंड करने की ज़रूरत है, आप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक एंडिंग किसी भी लेवल पे हो रही है और आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है पुरानी चीज़ों को लेट गो करना। और वैसे भी देखिए स्कॉर्पियोज़, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम पुरानी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, पुरानी चीज़ों में हमारा एक कंफर्ट जोन होता है। और भले ही वो हमें सर्व ना कर रही हों, लेकिन हमारे लिए इतना आसान एट टाइम्स नहीं होता है लेट गो करना। तो कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये भी एक रीज़न रह सकता है। और कहीं देखिए, जो नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि इतना कंफर्टेबल आप नहीं फील कर रहे हैं। ये भी बहुत ही एक नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट है, क्योंकि देखिए, नई बिगनिंग के बारे में हमें अच्छे से नहीं पता होता है, या फिर मैं कहूँगी कि जो भी नई चीज़ें होती हैं, भले ही वो हमारी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज लेकर आएँ, लेकिन हम उनसे वाकिफ़ नहीं होते हैं, हम उनको जानते नहीं हैं। तो हल्का फुल्का ना एक डिस्कम्फर्ट उसमें भी होता है। और कहीं नई चीज़ों के साथ जितनी भी अगेन अच्छी हो, एक एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। वो भी कहीं हमारे माइंड में एक छोटा मोटा, अगेन कहूँगी, डिस्कम्फर्ट सा रहता है। तो इस तरीके की एक एनर्जीज रह रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को अगर आप लिटरली देखेंगे तो एंडिंग बिगनिंग और चेंजेस की बात करता है। सबके लिए डिफरेंट एंडिंग बिगनिंग चेंजेस रहेंगे। कुछ के लिए बहुत ही हल्के फुल्के छोटे मोटे होंगे, कुछ के लिए कोई बड़े चेंजेस होंगे, बड़ी एंडिंग बिगनिंग होगी। और देखिए, कुछ के लिए बहुत पॉजिटिव रह सकती है, कुछ के लिए थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए स्कॉर्पियोज, कि जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ को आसान करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। एंड
गाइडेंस या फिर इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आपके लिए फुल मून इन टॉरस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो देखिए, हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ख्वाब देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, बहुत आपके मन में डिज़ायर है कि आप पर्टिकुलर चीज़ को पाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ख्वाब उन्हीं के ही पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं ख्वाबों के लिए प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके स्टेप्स ना लेना या फिर कॉन्क्रीट मेजर्स ना लेना बहुत गलत बात है। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और फिलहाल के लिए देखिए, गाइडेंस का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि जो भी आपके ख्वाब है, जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं रियल लाइफ में, उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली उनको पा पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेकेंड हाउस का कार्ड है। एंड सेकेंड हाउस कालपुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह का होता है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ टर्कोइज या फिर ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।